गाइस आवाज आ रही है? दिशा, रोहित, तुलसी। यस सर। नहीं किया क्या? बोल नहीं रहे, कोई नहीं बोल रहा यार। करा है सर, प्रैक्टिस करिए। रोहित, दिशा, आप लोग का क्या अपडेट है यार? सर नहीं किया। अच्छा। रोहित। सर मैं ऑफिस में हूँ तो फिर मैंने भी नहीं किया मतलब। अरे यार, करना चाहिए ना। मनीष, आपने कल वाला कर लिया? आज प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि कल की छुट्टी है ना। अरे यार, आज निपटा लो भाई। अभी शुरू हुआ है ना ऑटोमेशन, बेसिक पेंडेंसी रहेगी। फिर तो धीरे धीरे करके ऑटोमेशन बड़ा टफ सा हो जाएगा यार। ऐसा ना करो। चलो सर आगे चलते हैं। कल कवर कर लूंगा मैं पूरा। बात ऐसा नहीं है यार कि तुम बैठ के सैटरडे संडे में या एक महीने में किसी दिन बैठ के सारा जितना आपका रिमेनिंग है सब खत्म कर दोगे। बात ऐसा होता है कि जब आप तुम डेली की डेली कर रहे होते हो तो तुम्हें उसमें चैलेंज समझ में आता है, और वो चैलेंज उसी समय तुम पूछ के क्लियर कर लेते हो। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? वो मायने रखता है, वो एक्चुअली प्रॉपर तरीके से काम का चलना। आज मैंने काम करा है, वो आपने किया, क्लियर है तो वेल एंड गुड है। डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में तुरंत टोक के पूछ लिया। उसकी क्लैरिटी वही बन गई, क्योंकि उसके आगे जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो उसी पर डिपेंड रहेगी। चलो फिर देखो, करते हैं गाइस। 1 मिनट देना गाइस। तो वैसे करते हैं। तो 1 सेकंड जाओ।
चलो गाइस, सॉरी। तो कल मैंने स्क्रीन शेयर, आई थिंक आप लोग को विजिबल होगा, 5 मई, SRC। आवाज आ रही सभी को? डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा ना मेरे एंड से गाइस? आ रही है आ रही है। ठीक। तो कल हमने यहाँ तक तो कोड कर लिया था। अब लास्ट हमने क्या किया था उसी के आगे थोड़ा सा ऐड करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। रन हो रहा है क्या? कहाँ गया? इसको रोकना पड़ेगा, एक्चुअली प्रोसेस बैकएंड में चल रहा है। हाँ अभी ये चलेगा। यहाँ बैठने हैं क्या? आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट देना यार, मैं एक्चुअली अपना सिटिंग रूम। अरे गोविंद वाले में करा लो, खाली तो है। देखता नहीं है यार तुम। ठीक। तो यहाँ तक तो चलो मेरा रन हो गया। अब हमने कल यही समझा था कि ये डेटा हमने यहाँ से कैसे उठाया। एक एक्सपाथ बनाया और वैसा बनाया कि सारे एलिमेंट को, जहाँ पे मेरा डेटा आया हुआ है पेज पे, सबको लोकेट करा। अब उसे आपने क्या किया, ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके स्टोर कर लिया बाई डॉट एक्सपाथ। राइट। ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया तो उससे क्या होगा कि ये आपका एक एक्सपाथ का एलिमेंट को लोकेट कर रहा था, राइट। तो ये मल्टीपल वेब एलिमेंट्स आपको देगा, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। उसको आपने इस लिस्ट में स्टोर कर लिया और आप वेरिएबल ले लिए, ये रहा। अब आपसे मैं पूछूं कि लिस्ट से डेटा निकालते कैसे हैं? किसी को याद है लिस्ट से वैल्यू कैसे इटरेट करते हैं वन बाय वन? कौन सा मेथड है, किसी को याद है? फॉर ईच लूप सर। कौन सा, क्या बोला? फॉर ईच लूप सर। हाँ वो लूप लगा के करते थे ना, फॉर ईच लूप, फॉर लूप, है ना ऐसे करके। तो फॉर लूप लगाओ, इंट आई कहाँ से स्टार्ट करोगे? अच्छा, किसी लिस्ट का टोटल साइज पता करना कि कितने एलिमेंट उसमें, तो क्या तरीका है हमारे पास, कौन सा मेथड है? किसी को पता है? डॉट साइज। बिल्कुल सही है, लिस्ट डॉट साइज। क्योंकि अब मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ ना, तो लूप मुझे कहाँ तक चलाना है वो मुझे कौन बताएगा? लिस्ट डॉट साइज। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसी लिस्ट में वैल्यू स्टोर है, इसको लगाया गेट आई। गेट मेथड से वन बाय वन वैल्यू निकल के आती है। अब जो वैल्यू निकल के आ रही है गेट आई से, वो तो वेब एलिमेंट है ना इसमें से, बट उस वेब एलिमेंट से तुम्हें क्या निकालना था? टेक्स्ट। वो टेक्स्ट हमने इसमें ले लिया। इस टेक्स्ट को तुम स्टोर कर लो, स्ट्रिंग टेक्स्ट, इसको प्रिंट करा लो। अब रन करके देख लो कि इससे कौन कौन सा डेटा उठ के आ रहा है आपके पास। चलो
आपने प्रिंट कराया कंसोल पे, देख सारा डेटा आ तो गया है। अमन, ईमेल एड्रेस भी आ गया, करंट एड्रेस भी आ गया, परमानेंट एड्रेस भी आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये 8 डिफरेंट डिफरेंट डेटा आपके पास आया। एक डेटा है नेम, फिर उसकी वैल्यू, ईमेल आईडी, फिर उसकी वैल्यू, करंट एड्रेस, फिर उसकी वैल्यू, परमानेंट एड्रेस, फिर उसकी वैल्यू। तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, तुम्हें ये वाली चीज नहीं चाहिए जो नेम लिख के आ रहा है, ईमेल आईडी लिख के आ रहा है। ये तो आपने नहीं भेजा था, आपने केवल ये डेटा भेजा था ना, अमन, aman@gmail.com, नोएडा, न्यू दिल्ली। तो इसी के लिए हमारे इस लिस्ट में से क्या करना पड़ेगा, इटरेशन करो i+2, क्योंकि इवन वाला आपको नहीं चाहिए, ऑड इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए। अब रन करो। ठीक है? चल के देखते हैं। i=i+2, देखो एक बार। एक बार इसको फिर से रन कर लेते हैं। i list 135 list dot get text। यहाँ पे एक्सपर्ट में एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये एक्सपर्ट किस पर निकला है? सबमिट डॉट क्लिक। एक्सपर्ट एक बार चेक करते हैं गाइस। एक्सपर्ट चेक कैसे हो गया? सिलेक्ट बढ़िया हो गए। एक्चुअली कल हमने जो किया था, ये इस div का आ रहा है, इसके अंदर हमें चलना है जिसमें हमें वो सारी वैल्यूज रखी हुई है। अब इसके अंदर जाने के लिए तुम्हें मैंने कल समझाया था, कोई भी एलिमेंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हो तुम? एट्रीब्यूट। टैग नेम। सॉरी, टैग। उसके अंदर क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। तो तुम्हें इससे कौन से पे जाना, और फॉरवर्ड स्लैश उसके टैग नेम पे। अब तुम देखो तुम्हारा सारा होगा। अब तुम यहाँ यूज करो और इससे तुम चीजों को चला सकते हो। रन करो। देखो जरा, ये तुम्हारे जो रिक्वायर्ड थी वो डेटा तुम्हें प्रिंट करके दे दी। ठीक है भाई, ये तो हो गया। यहाँ मैं इसे भेज देता हूँ। एक बार इसको चला के आप लोग देख लेना अपने एंड से। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फ्रेमवर्क और चीज़ों को और एक्सप्लेन करना। तो फ्रेमवर्क स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ चीज़ें हम समझ लें। लोकेटर्स।
locators are generally used to locate web elements. ये तो तुम्हें पता ही था. Present on the web page. ठीक है. अब there are 8 type of locators भी है. हमारे पास कितने टाइप के हैं? 8 टाइप. ID, name, tag name, class, text, archive, ranges, CSS selector, expert. ये 8 डिफरेंट टाइप के लोकेटर्स अवेलेबल है. आपने कौन सा यूज किया है? एक्सपाथ किया है ना. लेकिन हमारे पास लिस्ट ऑफ लोकेटर्स कितने होते हैं? तुम आईडी से भी लोकेट कर सकते हो. नेम, टैग नेम, क्लास, लिंक टेस्ट, पार्ट सेलेक्टर, सीएसएस सेलेक्टर, एक्सपाथ. इन सारों में सबसे फास्ट होता है तुम्हारा आईडी. आईडी इज स्टेप इन लोकेटर. उनसे पूछ लेते हैं इनमें कौन सा फास्ट है. ठीक है. इन CSS सेलेक्टर इज फास्टर देन. CSS सेलेक्टर का भी पूछ लेता है एक्सपाथ के कंपैरिजन में तो कौन सा फास्टर है. तो आप बोलोगे CSS सेलेक्टर. फास्टर मतलब कितनी जल्दी लोकेट कर रहा है लिंक. ठीक है. अब आपने एक्सपाथ थोड़ा और समझो, फिर आप कहोगे कि जब इतने सारे एडवांटेज है फास्ट कोई और है हम एक्सपाथ क्यों यूज कर रहे हैं. देखो जब एक्सपाथ को जनरली हम XML पाथ बोलते हैं. It is which is used to locate, mostly to locate web elements, because this XPath is having multiple methods and other accesses which we can use to create our own customized path, which will locate complex to complex web element very easily. अब एक्सपाथ हमने ये यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा क्योंकि एक्सपाथ के पास अपने खुद के मेथड्स, एक्सेसेस अवेलेबल हैं जिसको यूज करके तुम कॉम्प्लेक्स वेब एलिमेंट को बड़ी आसानी से लोकेट कर सकते हो. इसमें एक्सपाथ तुम खुद से क्रिएट करोगे. अभी तक एक्सपाथ तुम सिस्टम से कॉपी करते चले आ रहे थे ना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके. अब गए यहाँ पे आए, ये रहा तो इसमें क्या करे, राइट क्लिक कॉपी, ये कॉपी एक्सपाथ. अब ये नहीं करना, हमें अपना खुद एक्सपाथ बनाना है. समझ रहे? क्योंकि हम अब सिस्टम वाला यूज नहीं करेंगे. और हम कैसे बनाएंगे? ये एक्सपाथ के जो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, एक्सेसेस अवेलेबल हैं, उसके मदद से. अब वो मेथड्स कौन कौन से हैं वो हमें देखना है. इसका पहला मेथड है टेक्स्ट कंटेंट following following sibling
सीडिंग सिबलिंग पेरेंट चाइल्ड एंड ठीक है तो ancestral descendant ठीक है तो ये सारे इसके मेथड्स इसके भाई एक्सपोर्ट ये मेथड्स तुम्हारे और किसी में अवेलेबल नहीं है जो बाकी के लोकेटर्स अब इनको यूज करके तुम अपना एक्सपर्ट खुद बनाओगे जो कि आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा एलिमेंट को लोकेट करने के लिए ठीक है भाई ये तो मेथड्स एंड एक्सेसेस हो गए एक्सपाथ के आप जनरली एक्सपाथ के बारे में देखो टू फॉलोइंग टाइप्स एक्सपाथ खुद डिवाइड होता है कितने में दो टाइप में पहला कैटेगरी ऑफ एक्सपाथ एब्सोल्यूट रिलेटिव एक्स दो एक्सपाथ होते हैं जो आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव होता है ठीक है अब इसको समझो पहले इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे देखो एक्सपाथ को समझो ओके एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ में इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं समझ लेते हैं ना ठीक है तो it is always starts with single forward slash it travels only forward direction ठीक है भाई and ठीक है ये पहले इसमें दो चीजें देख लिया इसके बारे में समझ लो it always starts with double forward slash it can travel both directions so directions like forward and backward ठीक है it starts from the root node of the DOM I can jump directly from the elements which is to look at. It is big in size and less scale. It is smaller in size and it is on stack. इसको ऐसे लिख सकते हो it is big in size it is static in nature and less stable ऐसे लिख लो it is dynamic in nature and it is more stable
ठीक है, तो ये सारे इसके पूरे डिटेल, ये तो रहा कंप्लीट लोकेटर के बारे में। ठीक है, आप सिस्टम में जरा एक बार लोकेटर समझ लेते हैं। एक सेकेंड में देखो, तो यहाँ पे आपने समझा, जब भी आप राइट क्लिक करके कॉपी करते हो, तो जैसे मान लो मुझे इसको लोकेट करना, कॉपी किया, ये कॉपी एक्सपाथ और फुल एक्सपाथ दो ऑप्शन आते हैं ना। कॉपी फुल एक्सपाथ तुम्हारा एब्सोल्यूट एक्सपाथ होता है। एब्सोल्यूट में मतलब सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, और रूट नोड से, रूट नोड मतलब एकदम टॉप, कहाँ से, HTML। वन बाय वन स्टेप ये जाएगा, एक एक स्टेप, एक एक स्टेयर से जैसे सीढ़ी उतरते हैं, कहाँ तक जाएगा, ये आपके उस एलिमेंट तक जाएगा जिससे आपको लोकेट करना। ठीक है, ये तो हो गया एब्सोल्यूट। यही एक्सपाथ जब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, कॉपी एक्सपाथ, कंट्रोल पे, ये स्टार्ट होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश से, और ये रूट नोड से नहीं करता। ठीक है भाई, और ये आपका जैसे मान लो, देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, आईडी, ये एलिमेंट अकॉर्डिंग, देखो ये आईडी एलिमेंट अकॉर्डिंग दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे एलिमेंट अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद एक एक स्टेप नीचे उतरता चला गया। ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है। अब इवन यहाँ पे आपने दोनों ऑप्शन देखा, रिलेटिव एक्सपाथ और एब्सोल्यूट एक्सपाथ, आपके सिस्टम में कॉपी करके, इवन हम ये वाला भी प्रेफर नहीं करते, हम अपना खुद का क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसको हम कस्टमाइज एक्सपर्ट बोलो, डायनेमिक एक्सपर्ट बोलो, और वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो हमने इतने सारे मेथड्स एक्सेसेस सब लिखे हैं ना, उसके बिहाफ पे के करके। ठीक है, ये तो डिफरेंस दिखाने के पॉइंट्स हो गए। और ये जो रिलेटिव एक्सपर्ट, ये जो यहाँ एक्सपर्ट जो आप बनाओगे ना रिलेटिव, वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, है ना। लेकिन एब्सोल्यूट वाला सिर्फ सामने की तरफ चलेगा, वो बैकवर्ड नहीं जाएगा। होपफुली क्लियर हुई होगी चीजें यहाँ तक। गाइस आवाज आ रही है सभी को, जी सर, क्लियर जी है। भैया। है ना। तो ठीक है, इतना थोड़ा सा देख लो लोकेटर के बारे में, फिर अभी इसी के बाद हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और टेस्ट एनजी के बारे में, फिर हम अपना, क्योंकि थोड़ा थियरेटिकली हम एक बार कवर कर लेंगे, तब हम इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करेंगे, जिससे आपको चीज़ें इजीली समझ में आए। और साथ के साथ चीज़ों को कंप्लीट करते चलो गाइस, और कोई डाउट रहे तो अपना क्लैरिफाई करते चलो। ठीक है, बस इसको कर लो, करते हैं गाइस आप लोग का फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ओके, भैया जार फाइल्स मिल जाएंगी क्या? वो एक्सेल वाला जब रीड किया था तभी तो डाला था ना, एक्सेल वाले से डेटा रीड करने के लिए। अब नहीं लिया था क्या उस समय, अच्छा वो अच्छा, बैच में ग्रुप में ही होगा आई थिंक, एक बार चेक करोगे मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ ओके थोड़ा सर, सा थैंक ऊपर जाओ। यू। चलो, थैंक यू।